कोई बात नहीं है। द पॉइंट हियर इज AlCl3 वगैरह यूज करते हैं तो वो NH2 के साथ बॉन्ड कर लेता है, और उस समय सोचने में मेरे से ये बस रह गया, HNO3 और H2SO4 जो है ये एक्चुअली H+ जनरेट करेंगे। ठीक है, मतलब ऐसे मीडियम कोई नहीं है, बट फिर भी इनके पास H+ जो होता है वो डोनेशन के लिए अवेलेबल होता है, और यहाँ एनिलीन के नाइट्रोजन के पास लोन पेयर रहेगा। इसके लोन पेयर के प्रेजेंस में ये H+ इजीली डोनेट कर देंगे, इनको किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? And that is where the course of reaction changes, and I just missed this particular part while predicting the product. ठीक है, the moment we consider that, what happens is this immediately, under the influence of these things, this immediately gets transformed into NH3+. ठीक है, am I making sense? And as soon as this gets converted into NH3+, now instead of being a donating group, it will become a extensively pulling group. Pulling group as in obviously not -R, but with -I. It will become a group with -I effect. Am I making sense? अब -I effect की वजह से the and एक तो -I और दूसरा चीज होता है 3 हाइड्रोजन इस पे बॉन्डेड होने की वजह से स्टेरिक बल, एंड इन दोनों एक्टिविटीज की वजह से ऑर्थो पोजीशंस बिकम मोस्ट ये अनप्रेफरेबल थिंग टू रिएक्ट विथ। सो बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो था that was propelling towards this reaction thermodynamically, but kinetically this thing becomes, ortho position becomes most uncomfortable thing to happen. ठीक है, and therefore low temperature space specifically this particular thing happens, like 1%, 47% and 52%। के 47 होता है या 48% होता है? आई थिंक 47 ही होता है, 47% एंड 52%, टोटल मिलाकर, हाँ टोटल मिलाकर के 100%। सो इस रेशियो में बन जाता है। अब विड्रॉ करते टाइम ये ऑर्थो पोजीशन से सबसे ज्यादा विड्रॉ करेगा, एंड साथ में विड्रॉल से ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पर होता है वो होता है हमारा इस चीज का स्टेरिक बल का, दैट हिंडर्स दिस पोजीशन मोर, और यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन जो होता है वो सबसे ज्यादा हैम्पर्ड होता है। बाकी दोनों पोजीशंस जो होते हैं ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट होते हैं, इस पोजीशन के पास थोड़ी बेनिफिट ज्यादा रहती है, एंड it becomes slightly more. ठीक है, 47% and 52%. This was a thing which I just adjust very wrongly, and ठीक है, so I thought कि इसको मैं सबसे पहले explain कर दूं। दूसरा जो डाउटफुल केस मैंने कल छोड़ा था वो अभी तक क्लैरिफाई नहीं कर पाया हूँ। द मोमेंट आई विल क्लैरिफाई दैट मतलब मोस्टली आज शाम को कर लूंगा, बैठ करके देख लूंगा, उसको देखने का टाइम नहीं मिल पाया मुझे, तो I'll do that. That was regarding this data. ठीक है, ये वाला जो डेटा था यहाँ पर इसके रिगार्डिंग मुझे थोड़ा सा चेक करना था, तो I'll check that and let you guys know. ये नहीं कर पाया हूँ, ये मुझे जस्ट थोड़ा डाउट लगा कि बताया वो सही बताया है कि नहीं, लग रहा था है सही, लेकिन ठीक है। अब ये वाला कंसिडरेशन मेरे दिमाग में नहीं आया था जब मैं बता रहा था आप लोगों को ये एग्जांपल, तब ये कंसिडरेशन समहाउ मेरे दिमाग में नहीं आया, और नहीं आया तो आई डिड अ मिस्टेक एंड टोल्ड यू समथिंग रॉन्ग। दैट वाज अ करेक्शन, काइंडली नोट दिस वन।
हायर टेम्परेचर पर percentage of this particular thing, this para substituted, is going to increase because of symmetricity of the molecule. Easiness of bonding, symmetricity दोनों favor करते हैं. This becomes more. बाकी सारी चीजें ठीक थी, बाकी कोई इशू नहीं था. Can I move ahead? हेलो. हाँ सर. नोट कर लिया हम सारे लोगों ने इस चेंज को. हेलो. हाँ सर. ओके. The next thing in this series is nucleophilic substitution on benzene ring. ठीक है. Nucleophilic substitution on benzene ring in presence of strong electron withdrawing groups. That's the fourth set of reaction. सी रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने की वजह से न्यूक्लियोफाइल जनरली अप्रोच नहीं कर पाता है इसके पास. बट अगर कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सच एज NO2, ठीक है, अगर इसके ऊपर लगा हुआ होता है इन केस, तो सिंगल इज ओके, डबल या ट्रिपल है तो दिस टेंडेंसी बिकम्स मोर, दैट अ न्यूक्लियोफाइल कैन easily come and attack the ring or the nucleus. ठीक है. और जनरली ये काम या तो NO2 करा पाएगा या CN करा पाएगा, और कोई चीज इन जनरल इतनी ज्यादा डीएक्टिवेशन क्रिएट नहीं कर पाता है. फर्दर दूसरा चीज ये होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए एक और कंडीशन भी आएगा. इसमें एक्चुअली दो टाइप से होता है. अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप NO2 या CN है तो ये रिलेटिवली लेस हार्सर कंडीशंस में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर लेता है. बट एक आध केसेस ऐसे हैं जैसे फिनॉल का प्रिपरेशन जो होता है ना, या अमाइन प्रिपरेशंस वगैरह होते हैं मेनी टाइम्स, तो उस टाइम पे अगर हम बहुत ही हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं सिस्टम में, ठीक है, यानी ड्रास्टिक कंडीशंस लेकर के आते हैं, तो थोड़े कम विड्रॉइंग ग्रुप के प्रेजेंस में भी ये वाली एक्टिविटी हो जाती है. इनफैक्ट आई थिंक फिनॉल प्रिपरेशन के टाइम पर एक रिएक्शन के अंदर में इंडस्ट्रियल मेथड वाला जो होता है उसके अंदर नॉर्मल बेंजीन के ऊपर में नहीं, नॉर्मल बेंजीन नहीं, क्लोरोबेंजीन पर ये रिएक्शन हो जाता है. इस टाइप का रिएक्शन हो जाता है, क्लोरोबेंजीन पर ये रिएक्शन हो जाता है. बट उसके लिए कंडीशंस जो होते हैं वो होता है 350 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 100 to 200 ATM प्रेशर. ठीक है, दैट इज अ वेरी ड्रास्टिक कंडीशन. ठीक है,
normal conditions में we always require a strong withdrawing groups. Multiplicity of withdrawing groups is going to better our condition for nucleophilic substitution. Making sense? So we can take first point. It can effectively take place when a ring is substituted with strong EWG groups. EWGs. ठीक है. It primarily takes place via two mechanisms. There has been two mechanism which has been proposed for this, and यहीं पर बेंजाइन basically जो होता है that comes into the picture. ठीक है. Not the first one, the second one is of benzyne mechanism. यानी जिससे बेसिकली हमारा फेनॉल बनता है ना, that follows benzyne mechanism. Are we getting this point? Okay, the first method or the first way which nucleophilic substitution follows is there is something called addition followed by elimination. Addition followed by elimination. और दूसरा वाला जो होता है वो होता है elimination followed by addition. Elimination, addition, elimination mechanism. Suppose we have an electron withdrawing group, maybe something like NO2 present over here, and reactions के साथ अगर देखें हम तो NO2 with Cl, इसको अगर हम NaOH के साथ रिएक्ट कराते हैं NaOH के साथ at around 100 degrees Celsius, this gets converted into dinitrophenol. And dinitrophenol. दूसरा इसका रिएक्शन एग्जाम्पल जो हो सकता है that could be dinitrophloride being treated with RNH2 to generate NO2 and NHR. ठीक है. Okay, we have this ring and there is some substituent X. There has to be a strong electron withdrawing group, maybe one or two. There is, I mean, in step 1, in presence of this strong electron withdrawing group and this particular thing which may not be very strong, but yeah, that is also kind of deactivating entity
at the same time it should have living tendency. So nucleophile comes and attach at this point itself. This is step 1, and at this point of time, this carbon becomes sp3 carbon. ठीक है. EWG. यहाँ से यहाँ तक ये नेगेटिव चार्ज जो होगा that is going to be delocalized. Because of withdrawal, this is going to be slightly stabilized, kind of stabilized, such that it can exist as an intermediate and not merely become a transition state. ठीक है. This step is the slowest or rate determining step. This is RDS or slowest step. Followed by step 2, in which this nucleophile, this living group, X, the living group, leaves the system. ठीक है. Sorry. Elimination of X minus to form or regenerate the aromaticity. This is a relatively faster step because aromaticity is being regenerated despite of the fact that a bond is being broken down. This bond is being broken down primarily in presence of excess of electron density, and therefore the bond uh, does not remain strong enough to be held. This is how this takes place. Okay. The second one is elimination addition mechanism or Benzyne mechanism. ठीक है. अब ये एलिमिनेशन एडिशन क्यों, मतलब ऑब्वियसली पहले एलिमिनेट हो जाता है और फिर एडिशन होता है. ठीक है. और एक्चुअली इसको एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि ऐसा होता है, तो प्रपोज किया गया है. और कैसे देखा गया है, बेसिकली ड्यूट्रिएटेड बेंजीन रिंग्स वगैरह ले लेते हैं हम लोग. ठीक है. या ड्यूट्रिएटेड ले लिया या सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग ले लिया. ठीक है. अब सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग ले लिया मतलब सपोज मैंने एक सेकेंड ठहर जाओ.
Okay, let us see. We have this Cl over here, और मे बी एक NO2 यहाँ पर भी लगा लेते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन है, और आई एम ट्राइंग टू रिएक्ट, परफॉर्म दिस रिएक्शन NaNH2 के प्रेजेंस में, ठीक है। अमोनिया के साथ इसका रिएक्शन कराता हूं मैं, NH3 लिक्विड, थोड़ा हीट रहेगा और बहुत सारा प्रेशर रहेगा, कुछ प्रेशर भी रहेगा, ठीक है। अभी होता ये है कि ये NaNH2 जो है ये एक्चुअली Na+NH2- के फॉर्म में रहता है। इस हाइड्रोजन को ये एक्सट्रैक्ट करता है एज ए एसिडिक हाइड्रोजन। अब एज ए एसिडिक हाइड्रोजन करता है और साइमल्टेनियसली ये Cl- जो है ये यहाँ से ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। अब इसके लिए प्रूफ भी है, ऑब्वियसली प्रूफ है, नहीं रहता तो फिर ये डिस्कशन नहीं होती। And it is proposed that they form orbitals like this। और यहाँ पर मीडियम आयनिक वगैरह होने के बाद, मतलब एक में हमारे पास चार्जेस रहेंगे, दूसरा वाला वैकेंट ऑर्बिटल बनता है, और इधर अंदर में पूरा हमारा एज इट इज रिंग रहता है, फाइन। दिस थिंग एक्चुअली फॉर्म्स द बेंजाइन intermediate, something like this, and then we have nitro. In this circumstances, then uh, another NH2 minus actually comes, and now this position and this position, both the positions are equally susceptible to the attack of this thing, क्या बोलते हैं, NaNH2 minus और NH2 minus। इस पर अगर आयनिक कंस्ट्रेंट्स को या चार्ज कंस्ट्रेंट्स को देखें तो ये विड्रॉइंग ग्रुप होने की वजह से प्रेफरेंशियली यहाँ पर हमको लो डेंसिटी मिलनी चाहिए थी, और NH2- प्रेफरेंशियली यहाँ पर आकर के जुड़ना चाहिए था। या समझो, मान लो ये नहीं हो रहा है, बेंजाइन नहीं हो रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो हमारा NH2 जो होना चाहिए था वो प्राइमरली यहाँ पर ही इसी पोजीशन पर Cl को रिप्लेस करना चाहिए था, जैसा कि हमारा पिछले मैकेनिज्म में कर रहा है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन F के ऊपर ही हो रहा है, F is getting displaced and NH is coming into the picture, Cl is being replaced and OH is coming on its position। यहाँ पर कोई दूसरा प्रोडक्ट हम लोग नहीं दे रहे हैं या नहीं बता रहे हैं कि है, राइट। इट्स नॉट लाइक कि बनता नहीं है, सॉरी बनता है और हम बता नहीं रहे, माइनर होता है, ठीक है। यहाँ पर इट इज लाइक कि इट इज द ओनली प्रोडक्ट, और एटलीस्ट अ वेरी डोमिनेंट प्रोडक्ट, मोर देन 99%। थोड़ा सा कोई दूसरा पोजीशन पर पैरेलली अगर कुछ हो रहा है तो दैट हैज टू बी डिस्कार्टेड, बट इट इज काइंड ऑफ होल एंड सोल 100%, क्लोज टू 100% ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पर इट्स नॉट द केस। It's not the case का मतलब, despite of the fact that this particular position has an advantage in terms of
electron density, it has lower electron density, so NH2 minus should come preferentially and should get attached at para position to the nitro. But it doesn't happen so. Instead, what happens is we tend to get both the products. Both the products means NH2 minus comes and attacks here, as well as it can come and attack here. The proportions are not exactly the same. ठीक है, the proportions are not exactly the same, but both of them are substantial. Both of them are substantial. मतलब जो कम है वो भी substantial है. जैसे पिछला वाला रिएक्शन जो हमने देखा था, जिसमें बोला कि कल मैंने गलत प्रेडिक्ट किया था, उसमें जो माइनर प्रोडक्ट है वो भी substantial है. ठीक है, this is highly substantial. The difference is pretty low. Am I making sense? The difference is pretty low. Am I right? Similarly, यहां पर भी पैरा और इस मेटा सब्स्टिट्यूशन पर नाइट्रो से the difference is not that high. ठीक है, दोनों ही जगह पर ये अटैक करता है और पैरा पे थोड़ा ज्यादा होता है, बट इट्स नॉट ग्रेटली डिफरेंट. इट्स लाइक 55-45 रेशियो रहता है, इतना क्लोज रहता है दोनों. ठीक है, तो अगर कोई सब्स्टिट्यूशन है हमारे पास, कोई सब्स्टिट्यूशन है जिसके रेफरेंस में हम देख रहे हैं, तो दोनों ही पोजीशन लाइकली होते हैं, ऑलमोस्ट इक्वली लाइकली होते हैं, यार ऐसे बोला जाए तो. ठीक है, एंड वी आर गोइंग टू गेट बोथ द प्रोडक्ट्स. अब प्रोडक्ट्स जब बनने लगता है तो इस तरह की चीज होती है कि NO2 ये NH2 आ जाता है और ये लोन पेयर को छोड़ देता है इस तरफ, तो यहाँ पर माइनस हो जाता है. फिर ये H प्लस अमोनिया से लेकर के एक NH2 माइनस जनरेट कर देता है, और दूसरा वाला पोर्शन जो है वो इस तरह का रहता है. ये भी अमोनिया से ले लेगा इलेक्ट्रॉन H प्लस और जनरेट करेगा. सो द एंड थिंग इज समथिंग लाइक दिस. अरे हाँ, एक चीज मैं थोड़ा सा गड़बड़ बोल दिया. सब्स्टिट्यूशन में ये वाला जो होगा ना, ये मेजर प्रोडक्ट होगा. मेटा पे सब्स्टिट्यूशन इज गोइंग टू बी द मेजर प्रोडक्ट, नॉट द पैरा पे सब्स्टिट्यूशन. यू कैन सी लाइक जो एडिशन के बाद चीज बन रही है उसकी स्टेबिलिटी जज करके यू कैन गेस कि दिस हैज टू बी, मतलब इन दोनों में थोड़ा ज्यादा जो होएगा दैट विल बी दिस प्रोडक्ट एंड नॉट दिस प्रोडक्ट. एम आई मेकिंग सेंस? सर बात समझ में आ रही है? अब फिर ये दोनों अमोनिया से H प्लस एक्सट्रैक्ट करते हैं, अमोनिया के साथ रिएक्ट करके H प्लस एक्सट्रैक्ट करके ये फाइनल प्रोडक्ट देते हैं. सो ये NH2 और NO2 हो जाएगा, और इधर वाला जो है H प्लस ले लेगा और NH2 माइनस एक और बन के रह जाएगा जो आगे रिएक्ट करने में काम आएगा. मेजर इज गोइंग टू बी दिस वन, मेटा सब्स्टिट्यूटेड वन. This is going to be the major thing. This is बेंजाइन mechanism और elimination addition mechanism. अगर ये प्रोडक्ट बन रहा है, that means elimination has to take place first. The benzene has to get formed. No, and therefore only, I mean under that circumstances only the amine can or NH2 can come on meta to nitro. ठीक है, otherwise it will not come on meta to nitro. This is Russian. Is it okay? बात समझ में आ रही है? हेलो? हाँ सर. ठीक है, चलेगा. स्टेप्स नोट कर लेते हैं हम लोग इसके.
वो पिछले पेज वाला नोट कर लिया था या पीछे करूं? हो गया जैसे नोट। ओके step 1 is in general generation of nucleophile. जो भी अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है उसका जनरेशन, या मेनी अ टाइम जैसे NaNH2 के केस में इट इज ऑलरेडी जनरेटेड, तो इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड, but if it is not generated then this will be our first step. The important step is step 2, attack of nucleophile. अरे नहीं 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 सॉरी, ये तो कुछ और ही है। नहीं नहीं, इट इज नॉट दिस वन, वो पिछले वाले का ही वो लिखा हुआ है, सॉरी एक सेकंड रुको। इसके इसके लिए बेसिकली हमारा ये RDS जो होता है वो एलिमिनेशन ऑफ दिस थिंग जो होता है, ये दोनों ग्रुप्स का एलिमिनेशन जो होता है इन ऑर्डर टू फॉर्म बेंजाइन। सो फॉर्मेशन ऑफ बेंजाइन जिस स्टेप में हो रहा होता है दैट इज आवर RDS. This first step is going to be our RDS, rate determining step or slowest step. और यहाँ पर आई थिंक ये फर्स्ट वाले का लिखा हुआ है, दिस वे डोंट हैव टू लाइक टेक इट। अच्छा, यहाँ पर जस्ट एक ये रिएक्शन है, ऑब्वियसली कंडीशंस आर गोइंग टू बी क्वाइट सीवियर, नो डाउट अबाउट इट। Cl है और CH3 है, इस पे अगर हम NH2 माइनस एंड NH3 लिक्विड डालते हैं with obviously high pressure and temperature, high P and delta. So what product can we expect out of it? Think logically, think formation of benzene and then attack of NH2 minus. कौन सा ज्यादा बनेगा? आद्या, क्लोज द डोर। उधर ठंड में क्या मिलता है बेटा? नहीं चलो इधर आओ। फ्रेश एयर, मैंने आपको बोला कोल्ड भी है बेटा, जब गर्म फ्रेश एयर आने लगेगा तब बात है। लेकिन गरम गैस नहीं आता। आओ तो तुमको स्वेटर पहना देती हूँ, फिर तुम हो जाता है। पहना दूं स्वेटर? हाँ भी बोल रही हो। You have to analyze minutely, ठीक है?
just don't superficially analyze it, ठीक है ना? और एक चीज और ध्यान में रख लो कि लगभग बेंजाइन के लिए ना ये NaNH2 का प्रेजेंस इज मैंडेटरी। इसके अलावा और किसी के साथ ये करेगा नहीं, क्योंकि कोई भी और इतना ज्यादा बेसिक नहीं होगा कि वो H+ को डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट कर पाए। ठीक है, किसी भी और चीज की बेसिसिटी, अब इसके अलावा कुछ और अगर हो सकता है तो वो R- ही हो सकता है, RMgX। ठीक है, R- will have tendency to extract that H easily। ये बात समझ में आ रही है थोड़ी सी? ये जस्ट इसलिए है कि इनका प्रेजेंस आर गोइंग टू इंडिकेट यू दैट अच्छा ये बेंजाइन की तरफ जा रहा है। शुड आई डू इट? CH3 के प्रेजेंस में there will be formation of benzene either towards this or toward this side। ठीक है, इसके बाद NH2- ऐड होना है, तो दोनों पोजीशंस पर हम ऐड करके देख लेते हैं, रख देते हैं। ठीक है, अच्छा इस सिनारियो में ऐसा नहीं है कि हमारा रिंग ब्रेक कर रहा है, ठीक है ना, दैट हैज टू बी कंसिडर्ड। एक बार NH2 यहाँ आया और माइनस चार्ज यहाँ आया, प्लस दूसरी बार में NH2 यहाँ आया और माइनस यहाँ आया, ठीक है। ये पहन लो अपना स्लीपर्स। ठीक है, ये दोनों बन गए। अब ये नेगेटिव चार्ज किस वाले कंडीशन में ज्यादा स्टेबल है? रिलेटिव स्टेबिलिटी किस कंडीशन में ज्यादा है? फर्स्ट वन और सेकेंड वन? देखो, सबसे पहली चीज आप देखोगे नियरेस्ट ग्रुप कौन सा है? अमोनिया। दोनों से ऑर्थो है, यहाँ पर लेफ्ट साइड ऑर्थो है, राइट साइड ऑर्थो है, तो ये तो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर नहीं हो सकता। एम आई मेकिंग सेंस? हेलो, हाँ सर। ये बात समझ में आ रही है हम लोगों को कि ये डिफरेंशिएटिंग फैक्टर नहीं हो सकता है। NH2 इज डिस्काउंटेड क्योंकि ये दोनों ही जगह पे, यहाँ पे रहे तब या यहाँ पे रहे तब, दोनों ही कंडीशन में इक्वली डीस्टेबलाइज कर रहे हैं, तो दिस इज डेफिनेटली नॉट टू बी कंसिडर्ड। ठीक है, अब रहा नेक्स्ट चीज क्या है? मिथाइल ग्रुप। मिथाइल ग्रुप कैसा ग्रुप है? डोनेटिंग। बट डोनेशन ये कैसे करता है? इंडक्टिव डोनेशन करता है। इंडक्टिव डोनेशन में ये ऑर्थो मेटा पैरा में ऑर्डर कैसा रहेगा इसका? विच पोजीशन इन विल बी इंडक्टिवली मोर डोनेटेड? ऑर्थो, मेटा या पैरा? ऑर्डर क्या रहेगा डोनेशन का? सी, why I am saying this?
there is no case of, I mean, we are not discussing about activation energy in terms of अटैक ऑफ अ रिएजेंट, जिसके लिए शुरू में मैंने शुरुआत में मैंने ऐसा बोला था आप लोगों को कि इंडक्टिव डोनेशन जो होगा वो क्या होगा, इक्वली टू द रिंग होगा, सारे पोजीशंस पर इक्वली होगा. दिस इज नॉट दैट केस. आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? इट इज समथिंग एल्स. समथिंग एल्स क्यों? क्योंकि जब अटैक वाली बात होती है ना, your ring gets, gets broken down, aromaticity gets loosed. क्या हुआ? This is a case of actually a scenario where all the carbons are equally, I mean, it's a chain like structure. You are coming from here to here or here to here, and your inductive effect is being transmitted to the entire loop of carbons. So distance जितना ज्यादा होगा, इंडक्टिव इफेक्ट का इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट का इफेक्टिवनेस जो होगा वो क्या होगा, कम होगा. एम आई मेकिंग सेंस? अब सोचो, ये पिछले वाले केस में सर आपने इसको क्यों बोला? नाइट्रो की टेंडेंसी कैसी होती है, ये किस तरीके से विड्रॉ करता है? इंडक्टिव तो करता ही है, बट इंडक्टिव से ज्यादा ये मेसोमेरिक तरीके से करता है. एम आई राइट? Sir. इसके लिए दिस वन इज गोइंग टू बी द मेजर प्रोडक्ट. यहां पर इंडक्टिव विड्रॉल की टेंडेंसी नहीं है, सॉरी मेसोमेरिक विड्रॉल की टेंडेंसी नहीं है, या मेसोमेरिक डोनेशन की टेंडेंसी नहीं है. इसकी वजह से ये वाला साइड जो होता है, आई मीन, दिस इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल. दिस इंटरमीडिएट इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल कंपेयर टू दिस वन. ठीक है? एंड after reacting with NH3, the product formed these two products, CH3 NH2 minus NH2 and H, and ये so this is going to be again major product. Is it okay? एक और कर लो. OR वगैरह के साथ तो करा नहीं सकते हैं, बेसिक में नहीं करा सकते हैं. Let us put CN over here. ठीक है? और इस बार Cl को यहां पे डालता हूं, या एक काम करो, Na2 को ही डाल देता हूं. Cl को यहां डालता हूं, Na को मारो गोली, NH2 minus and NH3 with all your severeness, that is delta and high P. ठीक है?
What will be the outcome? अभी बेंजाइन दोनों तरफ सिमेट्रिक नहीं है तो दोनों बेंजाइंस बनेंगे. Papa, do you want fun? Then what do you need for air? प्रॉपर्टीज को इनहांस या मॉडिफाई कर सकती है, राइट? या इनफैक्ट करती है. कर सकती नहीं है, करती है. ठीक है ना? बेंजाइलिक पोजीशन क्रिएट करता है और बेंजाइलिक पोजीशंस आर हाईली रिएक्टिव. एम आई मेकिंग सेंस? होता है ना रिएक्टिव. Yes, sir. So that has to be accounted for. That is something which we need to account for, or that is a set of reactions which we have to study. So the next set of reactions we are going to do is side chain reactions in presence of aromatic ring. How the side chains behave in presence of aromatic ring, especially the benzylic position. ठीक है ना? So modification in alkyl chain due to presence of benzene ring. It can be termed as benzylic reactions. ठीक है? Just two small facts. Benzyl free radical is more stable than 3-degree free radical, right? And benzylic carbocation or benzyl carbocation is just slightly less stable, and that to 1 degree. 1 degree benzyl carbocation is just slightly less stable than 3-degree carbocation. Am I right? Under these circumstances, under these circumstances, the chances of modification of alkyl chain reactions becomes very inevitable
in presence of benzene ring, and the effects can be studied as reactions of such ये benzene substituted alkyl chains. दो तीन की रिएक्शंस हैं और nucleophilic substitution at benzylic position is there. I don't think I need to re-emphasize on this. Nucleophilic substitution on benzylic position that can take place. The second one is free radical substitution. ये वाला नॉर्मल ही है, बहुत कुछ ज्यादा नहीं है. Substitution at benzylic position. ठीक है. We can have it like this. CH3Cl2H nu अगर लिया हमने तो we are going to have CH2Cl plus HCl. लंबा चेन भी लिया तो कोई बात नहीं है. सब्स्टिट्यूशन जो होगा फर्स्ट पोजीशन पर ही होगा प्रेफरेबली. CH2 CH2 CH3 Cl2H nu. It is going to be Cl CH2 and CH3 plus HCl. ठीक है. अदर प्रोडक्ट्स भी बनेंगे, यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूशंस होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं होएगा, बट दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट. ठीक है. अगर मुझे सपोज सिर्फ यही चाहिए, ठीक है, सिर्फ अगर यही चाहिए तो वी हैव देयर इज समथिंग कॉल्ड एज NBS. ठीक है ना. NBS के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे CH2 CH3 एंड NBS, तो इस केस में वी आर गोइंग टू गेट ओनली substitution at benzylic position, no substitution at this position. So this is going to be the only product. ठीक है. Am I making sense? Yes, sir. Okay. Triphenyl free radical is a stable. It is a stable yellow colored liquid. Despite of the fact that it is a free radical, ठीक है, colored liquid, stable yellow colored liquid free radical. ठीक है.
ओके, एक और इंफॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग में, 5,3C डॉट जो है यानी ये कंपाउंड, सॉरी ये इंटरमीडिएट, दिस इज येलो कलर्ड, ठीक है, बट इफ इट रिएक्ट्स विथ इटसेल्फ टू प्रोड्यूस इट्स डाइमर, ठीक है, this thing is colorless. Am I making sense? Apart from it, if I am going to add, I mean, if this is exposed to moisture, ठीक है ना, moisture वगैरह के साथ exposed हो करके, this free radical may form peroxide, ठीक है, 5,3COOH, and this is again colorless. Is it okay? इसको yellow, stable yellow color liquid. Okay. Next set of reaction is, after this the next set of reaction है, और see, अब एक बार यहाँ पर अगर हमारे पास हलाइड आ गया तो फिर सारी चीजें अल्काइल हलाइड के हिसाब से होंगे विथ सपोर्ट ऑफ बेंजाइलिक रेजोनेंस, ठीक है ना। The next set of reaction or third set of reaction is going to be the oxidation reaction, not combustion but the oxidation reaction. Oxidation reaction में ऐसा होता है कि यहाँ पर हमारा 1 डिग्री यानी सिर्फ मिथाइल ले, अगर हम सारे सेट ऑफ रिएक्शन सिखवा देता हूँ, ये थोड़ा सा है इसके डोमेन में चले जा सकते हैं। KMNO4 KMNO4 विथ डेल्टा अगर हम यूज करते हैं, या फिर K2Cr2O7 K2Cr2O7, और medium has to be acidic, H plus and delta, H plus and delta, या फिर even HNO3 with delta. इन सारे केसेस में we are going to get कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजोइक एसिड, ठीक है, बेंजोइक एसिड। और मिथाइल के बदले अगर कोई बड़ा चेन भी रहता है यहाँ पर, ठीक है, we still get benzoic acid only, ठीक है। अगर यहाँ पर इथाइल मिथाइल ना हो करके इथाइल, प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, आइसोब्यूटाइल, ठीक है, कोई भी हो, बस 3 डिग्री नहीं होना चाहिए, ठीक है। 3 डिग्री अगर होगा तो फिर कुछ उल्टा पुल्टा होने लगता है। Am I making sense? So that is what I'm going to you guys to write. Yes. So suppose I have
anything like this, CH2, CH3 और a longer chain. इसके आगे कुछ भी R लगा दो, फर्क नहीं पड़ता है. R can be any alkyl chain and you treat with it either of them, KMnO4, H plus delta or K2Cr2O7 H plus delta या फिर HNO3 delta. In all cases you are going to get benzoic acid only. ठीक है. बाकी के कुछ और प्रोडक्ट्स बनेंगे, दूसरे एंड पर भी बेंजोइक एसिड बन जाता है, और सॉरी दूसरे एंड पर कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, बट यहाँ पर हमारा बेंजोइक एसिड बन के मिलेगा. ठीक है. यहाँ पर इनफैक्ट 1 डिग्री के बदले 2 डिग्री भी अटैच रहा, जैसे C है, एक R डैश आ गया, एक R डबल डैश आ गया, एक H होना चाहिए. ठीक है. यानी दिस कार्बन हैज टू बी आइदर 1 डिग्री और 2 डिग्री. ठीक है. If the reagents are same, the product is going to be the same. Same, that is benzoic acid. ये सारे ब्रेक हो जाते हैं. ठीक है. ऑक्सीडाइज होकर के बेंजोइक एसिड बना लेता है ये. 3 डिग्री वाले केस में इट हैपेंस टू डिफर. डिफर क्यों करता है, दैट इज नॉट वेल एक्सप्लेन्ड एनीवेयर. ठीक है. तो मुझे भी बहुत ज्यादा इसके बारे में पता नहीं है, कोशिश काफी करी है मैंने, बट और ये 3 डिग्री वाले में ऐसा होता है कि एसिडिक वाला हो या फिर बेसिक वाला हो, दोनों में ही. अच्छा, यहाँ पर एसिडिक में फास्टर होएगा, बेसिक KMnO4 बेसिक भी जो है ना, वो भी सेम रिएक्शन देता है. सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग दिस वी कैन ऑल्सो ऑप्ट टू टेक KMnO4 OH minus and delta. That is also going to give the same result. यहाँ पर KMnO4 डेल्टा के साथ KMnO4 बेसिक या एसिडिक दोनों में से कोई भी लेते हैं तो K2Cr2O7 HNO3 ये रिएक्शंस नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 3 डिग्री वाले को ऑक्सीडाइज KMnO4 करता है एसिडिक या बेसिक मीडियम में. डेल्टा और KMnO4 OH minus delta. Only these two. ये ब्रेक करता है बहुत थोड़े अजीब तरीके से. ठीक है. अजीब क्या होता है कि बेंजीन रिंग को याद है आप लोगों को, ये ओजोन जो था वो ब्रेक कर रहा था. ठीक है. कुछ इस तरह का प्रोडक्ट बना रहा था. मालेइक एनहाइड्राइड. तो यहाँ पे भी मालेइक एनहाइड्राइड ही बनता है. ठीक है. एंड साथ में बनता है ये वाला कार्बन जो है, 1 2 3 4, ये वाला तो एज इट इज रहता है. दिस CR3 जो है, R डैश एंड R डबल डैश, दे आर इंटैक्ट. देयर इज वन C डबल बॉन्ड O एंड OH. इधर भी एक कार्बोक्सिलिक एसिड हमको बनता है. और 4,
इसमें एक CO2 भी बनता है, ठीक है। अब रीजन एज सच कुछ नहीं है इसका, इट इज जस्ट दैट कि इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो नेक्स्ट जो कार्बन है यहाँ पर, इसके पास सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने की वजह से ये कार्बन जिसके पास रिलेटिवली ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो दैट बिकम्स अ प्रेफर्ड चॉइस ऑफ ऑक्सीडेशन, एंड वहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो KMnO4 में Mn जो है वो पुल करता है, जिसकी वजह से ये आउटकम आता है। बट दैट्स जस्ट टू एक्सप्लेन द फाइनल रिजल्ट, दैट्स नॉट अ सब्सटेंसिव रीजन एज पर मी, ठीक है। रिजल्ट को इंटरप्रेट करने के लिए बस वो एक टेक्निक है, आई डोंट थिंक दैट इज अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू इट, ठीक है। और इस रिएक्शन के रिगार्डिंग बहुत डिटेल्स नहीं अवेलेबल है कहीं पर भी, so it is just that it is there and we have to know this. If utilized somewhere or the other, you have to accordingly respond. So ये एक informative चीज है आपके लिए। Suppose I have this kind of setup and I take KMnO4 H plus and delta. What outcome can we expect? Any guesses? यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए? अच्छा यहाँ पे छोड़ो, मान लो अगर कुछ ऐसा रहता, तो व्हाट प्रोडक्ट कैन वी एक्सपेक्ट? CH3 and CH3, इसको कराते तो क्या मिलता? हाँ, व्हाट विल बी द आउटकम? Phthalic acid. थैलिक एसिड बनेगा, तो ऊपर वाले से क्या बनना चाहिए? दिस इज थैलिक एसिड। ऊपर वाले से क्या बनना चाहिए? ऑलमोस्ट सिमिलर ही अरेंजमेंट तो है ना, both of the positions are attached to a 1 degree carbon. प्राइमरी कार्बन ही दोनों ही है ना, दे आर नॉट सेकेंडरी कार्बन्स, राइट? ये वाले को हटा के अगर देखें तो ये प्राइमरी कार्बन ही है ना, सो यहाँ पर भी हमको थैलिक एसिड ही मिलता है, ठीक है। और दूसरा प्रोडक्ट जो होगा दैट इज गोइंग टू बी, अब ये यहाँ से ब्रेक होएगा, दिस बॉन्ड्स गेट ब्रोकन डाउन एंड ऑक्जेलिक एसिड का भी फॉर्मेशन होता है, ऑक्जेलिक एसिड गेट्स फॉर्म्ड, COOH COOH। इज इट ओके? एक और चीज, डाइबेंजीन रिंग रहेगा अगर, ठीक है, इस पे कराएंगे तो वी अगेन गेट सेम प्रोडक्ट,
थैलिक एसिड, ठीक है। एंड दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहां से ब्रेक हुआ, देखो यहाँ पर भी ऑक्जेलिक एसिड ही बनता है, ठीक है, और कुछ बनने की पॉसिबिलिटी नहीं होती, इट फॉर्म्स ऑक्जेलिक एसिड ओनली। एक और सिनारियो, द लास्ट वन, मान लो ऐसा है हमारे पास एंथ्रासीन, सॉरी नैप्थलीन, ठीक है। नैप्थलीन में एक पर एक जो है वो एक्टिवेटेड रिंग है और एक डीएक्टिवेटेड रिंग है, ठीक है। तो इन दोनों में अगर ऑक्सीडेशन होता है, इन दोनों का अगर ऑक्सीडेशन करते हैं हम, तो द प्रोडक्ट इज गिवन बाय, प्रोडक्ट तो सेम ही रहेगा, थैलिक एसिड, द प्रोडक्ट विल बी गिवन बाय द रिंग विच इज एक्टिवेटेड, ठीक है। तो बेसिकली NH2 वाला जो रिंग होगा दैट इज गोइंग टू गिव द थैलिक एसिड। ओ सॉरी 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 सॉरी, नहीं, डीएक्टिवेटेड रिंग रहेगा, एक्टिवेटेड रिंग ब्रेक करता है, एक्टिवेटेड रिंग ब्रेक करता है, सॉरी, एक्टिवेटेड रिंग ब्रेक करता है, एंड एक्टिवेटेड रिंग ब्रेक करता है, इसी वजह से यहाँ पर जो रीजन लिया गया है ना कि it will break at this point, this carbon will get broken down in absence of any hydrogen that actually finds support from this particular reaction itself or this particular oxidation itself, that uh, the activated ring is being oxidized, not the deactivated ring, ठीक है। डीएक्टिवेटेड रिंग एज इट इज रहता है, एक्टिवेटेड रिंग ऑक्सीडाइज होकर के थैलिक एसिड का जनरेशन करता है, यानी क्लीवेज जो होता है वो एक्टिवेटेड रिंग का होता है। ओके, एक और स्पेसिफिक रिएजेंट होता है यहाँ पर, क्रोमाइल क्लोराइड, CrO2Cl2, ठीक है। दिस इज यूज्ड इन एसिडिक मीडियम टू ऑक्सीडाइज टर्मिनल कार्बन, ठीक है। और इसका ऑक्सीडेशन जो होता है, दिस ऑक्सीडाइजेस इट टू, ये क्या बोलते हैं, अल्डिहाइड लेवल तक ऑक्सीडाइज करता है। मतलब ये इफ आई हैव this CH3 and I am using chromyl chloride, CrO2Cl2 and H plus, okay, this will produce
C double bond O and H. ठीक है. This reaction is known as Itard reaction. If I have a longer chain, it will lead to formation of ketone at benzylic position, and अगर KMnO4 के साथ हम लोग कर रहे हैं तो that will lead to formation of benzoic acid. ठीक है. If I have a longer chain, suppose I have CH2, CH2, CH3, and I apply CrO2, Cl2, H plus. C double bond O, CH2, CH3. If I apply KMnO4, H plus in delta, I'm going to have COOH. Is it okay? Okay. The next thing is, or the last segment is, reactions of heteroaromatic compounds. For example, pyridine के ऊपर अगर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना है, what will be the suitable position? And अगर पायरॉल पे न्यूक्लियोफाइल का इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होना है, what is going to be the suitable position? That is what we need to understand in this. And पायरॉल के लिए हो गया तो बाकियों के लिए हो जाएगा. यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल, सो बेसिकली इसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल अगर आएगा तो कहाँ आएगा? E plus, so that things become most stable actually, right? जो intermediate बने वो सबसे ज़्यादा stable हो. Now how are we going to think? इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन कहाँ पे होना चाहिए so that it will become most this thing stable?
इस स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रोफाइल कहाँ क्या क्या पोजीशंस है हमारे पास, 1 2 3 4 और 5 पोजीशन, राइट। लेट अस कंसीडर फर्स्ट वाले पे आता है, 1 2 3 4 और 5, ये सारे पोजीशंस पे वन पे अगर इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे जाएगा, इट विल कम ऑन नाइट्रोजन, राइट। Nitrogen will become sp2 immediately with a vacant orbital and a plus charge, right। अगर 1 पर आता है इलेक्ट्रोफाइल तो नाइट्रोजन के ऊपर वैकेंट ऑर्बिटल एंड प्लस चार्ज, ठीक है ना। सो let us draw the intermediates, all the intermediates, and then we will take a call. So यहाँ पर E आ गया, N के ऊपर प्लस आ गया, लोन पेयर है, और बाकी ये सारी चीजें एज इट इज हैं। ये आया पहला। 2 पर आएगा तो क्या पॉसिबिलिटी बनेगी, टू के ऊपर आएगा ई, तो यहाँ पर आएगा हमारा प्लस चार्ज, डबल बॉन्ड, लोन पेयर, डबल बॉन्ड, ठीक है। दिस इज सेकेंड। 3 पर आएगा तो ई प्लस चार्ज, लोन पेयर, सॉरी डबल बॉन्ड, लोन पेयर, दिस इज थर्ड वन। 4 पे आएगा तो4 पे अगर आया तो we will have E over here plus charge over here, double bond, and एक डबल बॉन्ड यहाँ रहेगा, this is fourth one, and then we have fifth one, ठीक है। फिफ्थ पोजीशन पर अगर इलेक्ट्रोफाइल आता है हमारा, प्लस चार्ज यहाँ आएगा, डबल बॉन्ड, लोन पेयर, राइट। अब सबसे पहले ये वाले की स्टेबिलिटी देखते हैं। दिस इज डेफिनेटली हाईली अनस्टेबल, नो डाउट अबाउट इट, या कुछ डाउट है किसी को, ये एक अनफेवरेबल सिनारियो डेवलप करेगा, एम आई राइट। और ऐसी पॉसिबिलिटी जो भी क्रिएट करेंगे, दे ऑल आर गोइंग टू जनरेट अ अनफेवरेबल सिनारियो, एम आई राइट। हाँ सर। होगा ना। तो अगर होगा तो फिर और कौन कौन से एलिमिनेट हो जाएंगे, will 3 sustain or will it go away, that will also become unstable, isn't it? Hello. हम्म 3 वाला भी चला जाएगा ना, and so will be the 5. Hello. Hello. हाँ सर। हाँ, हाँ सर। so third one will become unstable accordingly, and so will be the fifth one. इसमें भी नाइट्रोजन के ऊपर आने वाला है चार्ज घूम करके, राइट।
व्हाट अबाउट 2 and 3 और 2 and 4? सो बेसिकली ये हो गया फर्स्ट पोजीशन इज नॉट फिट फॉर एडिशन, second position is still to be considered, third position is equally unfit for addition of electrophile, and then fifth position is also unfit for addition, right? ये तीन positions जो हैं वो discard हो गए इस particular system में। समझ में आ रहा है? The only two positions which are fighting now is 2 and 4. Let us think about it. इनकी stability के बारे में सोचो और थोड़ा सा बताओ मुझे। देखो बनने वाला सब में रेजोनेंस स्ट्रक्चर सेम ही है, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि ये 2 and 4 पोजीशन जो है वैसे देखा जाए तो नॉन सब्स्टिट्यूटेड अनसब्स्टिट्यूटेड सिस्टम के अंदर में बोथ आर सिमेट्रिक, इज इट राइट? नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन से 2 और 4 पोजीशन दोनों अभी फिलहाल अनसब्स्टिट्यूटेड में सिमेट्रिक है ना? तो इलेक्ट्रोफाइल 2 या 4 दोनों में से कहीं पर भी आके चल लग सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एम आई राइट? Yes, sir. ठीक है। सो 2 and 4 आर फेवरेबल पोजीशंस फॉर अटैक। अब अगर कोई और सब्स्टिट्यूशन होता है इसके ऊपर तो सेकेंड सब्स्टिट्यूशन भी अकॉर्डिंगली हम देख सकते हैं इंटरमीडिएट फॉर्म करके, राइट? सो अभी के लिए हमारे कौन कौन से फेवरेबल पोजीशन है? 2 and 4 पोजीशन, मेटा पोजीशंस, ठीक है। पायरॉल के लिए कौन से पोजीशंस होंगे सुटेबल? सो इसके लिए भी हम लोग इंटरमीडिएट्स ड्रॉ अगर करते हैं, व्हाट आर वी गोइंग टू गेट? व्हाट आर द पोजीशंस अवेलेबिलिटी? ठीक है, we have one position over here, right? This is second position, this is third position, and this is fourth position. ठीक है ना? 4 कार्बन इलेक्ट्रोफाइल नाइट्रोजन से आकर के अटैच होएगा क्या बाय एनी चांस? What do we feel? Can it come and attached with nitrogen? No, it will not. ठीक है, पेरिडीन वाले केस में थोड़ा सा रहता है, बट यहाँ पर बिल्कुल ही नहीं रहता है, नाइट्रोजन के पास बिल्कुल नहीं आ सकता है। It can only go on carbons. Electrophiles can only go on carbon. So electrophile के addition से हमको फिर से यहाँ पर क्या क्या इंटरमीडिएट मिलने वाले हैं? That we will put into perspective. E अगर यहाँ पर ऐड होता है तो प्लस चार्ज यहाँ पर आएगा, am I right? E अगर सेकेंड नंबर पर आता है तो प्लस चार्ज हमारा फर्स्ट नंबर पर आएगा। Am I right? और तीसरा और चौथा कॉम्बिनेशन क्या होगा? यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल तो यहाँ पे प्लस चार्ज, और यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल तो यहाँ पे प्लस चार्ज, राइट ना? So we have a scenario like this.
नाउ आपको अगेन यहाँ पर ये देखना है कि हम्म, ये लोन पेयर डबल बॉन्ड बनाएगा और लोन पेयर से डबल बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड बनने की वजह से प्लस चार्ज यहाँ पर आएगा, प्लस चार्ज यहाँ आएगा और फिर कॉन्जुगेशन में यहाँ पर अगर आता है तो हाँ, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आपको देखने हैं कि किस में कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन रहे हैं, बनने की पॉसिबिलिटी है। फॉर एग्जांपल इस वाले केस में अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो ये लोन पेयर जो है ना एक्चुअली यहाँ पर आकर के डबल बॉन्ड बनाएगा और प्लस चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा। उसके बाद फर्दर कोई डबल बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी या रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं। अगर ये यहाँ पर डबल बॉन्ड आता है तो n के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है नहीं कि डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन अलाउ करेगा, तो देयर वोंट बी, हाँ देयर वोंट बी एनी सच पॉसिबिलिटी। तो यहाँ पर एक ही रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना, यहाँ पर क्या होगा, एक बार यहाँ पर आ सकता है और दूसरी बार में वो यहाँ पर आ सकता है, तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। एम आई राइट? एंड सिमिलरली 4 नंबर पोजीशन पर भी जब ऐड होगा तो दो पॉसिबिलिटी होगी, क्योंकि 1 एंड 4 सिमेट्रिक है तो दोनों में से किसी पोजीशन पर अभी के लिए ऐड हो सकता है। 2 और एंड 3 के ऊपर अनलाइकली है ऐड होना। बात समझ में आ रही है? हेलो, ठीक है ना? हाँ One, सर। 1 and 4 position are likely points of attack। ये वाला रिलेटिवली स्टेबल इंटरमीडिएट बना रहे हैं। और एक सेकेंड, उल्टा तो नहीं कर दिया ना? हाँ उल्टा ही कर दिया था। ये और ये 4 पे एडिशन यहाँ पे है, ठीक है। और ये दोनों जो हैं ये रिलेटिवली अनस्टेबल इंटरमीडिएट्स बना रहे हैं। तो ये दोनों की 2 और 3 पे एडिशन की पॉसिबिलिटी इलेक्ट्रोफाइल की नहीं रहेगी, ठीक है। These are prohibited। Am I making sense? अब मान लो ऑक्सीजन के साथ भी सिमिलर केसेस होंगे। मान लो ऑक्सीजन के बदले सल्फर आ गया, तो सल्फर के साथ क्या होगा? सल्फर के साथ ये वाली चीज जो थी कि ये वाला शिफ्ट नहीं हो सकता, ये शिफ्ट हो सकता है, सल्फर के साथ भी शिफ्ट हो सकता है, बट उस केस में भी यही दोनों पोजीशंस जो होंगे 2 एंड 4 जो होंगे दे आर गोइंग टू बी लेस कैपेबल। लेस कैपेबल क्यों रहते हैं? एक डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, एक लोन पे रहेगा नहीं, दोनों डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। आई थिंक वहां पे वो सल्फर जो होगा ना, अगर सल्फर के साथ करके देखेंगे हम लोग वैकेंट डी ऑर्बिटल की वजह से, वो डबल बॉन्ड तो फॉर्म करने देगा, कोई इशू नहीं होगा, बट सल्फर की हाइब्रिडाइजेशन जो रहेगी ना वो शायद sp2 नहीं रहेगी, sp हाइब्रिडाइजेशन में आ जाएगा आई थिंक। और एक सिंगल बॉन्ड इधर एक डबल बॉन्ड फॉर्म किए हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स यूज किए हुए हैं। नहीं, सल्फर वाले केस में एक सेकंड सोचना पड़ेगा, मुझे भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ऐसे रहता है तीनों ही सब में होता है 1 एंड 4 ही। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 5 मेंबर ड्रिंक पर 1 एंड 4 पोजीशन पे ही होता है, सिमेट्रिक जितने भी है सब पे 1 एंड 4 पोजीशन रहता है, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। रीजन कैसे एक्सप्लेन करेंगे दैट इज समथिंग जो कि मुझे सल्फर वाले केस में स्पेशली देखना पड़ेगा। ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन वाले में तो क्लियर होता है, ये दोनों स्ट्रक्चर्स जो होते हैं ये लेस स्टेबल हो जाते हैं, इसके पास कम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं, बचते हैं, ठीक है ना।
एक चीज और, लाइक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस जो होंगे, उनका रेट ऑफ रिएक्टिविटी अगर हम कंपेयर करते हैं सारे सिस्टम्स के ऊपर, तो सारे एरोमेटिक सिस्टम्स के ऊपर, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्टिविटी इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, तो क्या रहेगा? द ऑर्डर इज जनरली समथिंग लाइक दिस. Pyrrole has the highest rate of reactivity, it has been observed, followed by furan, followed by thiophene, followed by benzene, and followed by pyridine. Now this is something जिसको कि आप लोग को ध्यान में रखना होगा. सॉरी, अंदर नहीं, बाहर, मिस्टेक. ठीक है, हाउ कैन वी एक्सप्लेन दिस, or can we explain this? Yes, we can explain this. कैसे? कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? It can be explained on the basis of availability of electron density. ठीक है. पापा मुझे ब्लू फोन दोगे? मेरे पास नहीं बेटा उधर. चलो ठीक है. रेट ऑफ रिएक्टिविटी ये होता है, एंड दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द रिंग. स्ट्रेन एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों का मिक्सचर होता है. एक्चुअली 5 मेंबर रिंग में सबसे ज्यादा कॉन्जुगेशन या सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो रहेगा वो नाइट्रोजन सिस्टम के पास रहेगा. ठीक है. कंपेयर टू द अदर टू. अब इन सब के कंपैरिजन में बेंजीन रिंग कम कम रिएक्टिव क्यों होता है? द रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि चार्ज जो होता है या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है वो ज्यादा डिलोकलाइज्ड होती है. कार्बन, सारे कार्बन होते हैं, इट इज मोर डिलोकलाइज्ड. नाइट्रोजन वाले केस में डिलोकलाइजेशन का लेवल इक्वल होता है, नाइट्रोजन बीइंग more electronegative that can hold the electron density relatively more, जिसकी वजह से
ये रिंग सबसे स्लो रिएक्ट करता है. अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फॉर डोनेशन या फॉर रिएक्शन बिकम स्लाइटली लेसर. इन तीनों के केस में क्या है, 5 मेंबर्ड रिंग है. सबसे ज्यादा जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन रहेगा वो नाइट्रोजन रहेगा, सबसे क्लोज है. ये साइज की वजह से ज्यादा नहीं दे पाता है और ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वजह से ज्यादा नहीं दे पाता है. बात समझ में आ रही है? तो ये तीनों इस रीजन से, बट ये तीनों स्ट्रेन्ड सिस्टम है, इनका पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा रहेगा, नेट पोटेंशियल एनर्जी कंपेयर टू 6 मेंबर्ड रिंग्स. इसलिए ये ऑब्वियसली ज्यादा रिएक्टिव रहेंगे रिंग के कंपैरिजन में, इन दोनों के कंपैरिजन में. इन दोनों का कंपैरिजन जब करते हैं तो रिटेंशन पावर ऑफ नाइट्रोजन कंपेयर टू दैट ऑफ बेंजीन रिंग overtakes and benzene ring becomes more reactive than pyridine. Is it okay? Hello. हेलो. हाँ सर. ये बात समझ में आई हम लोगों को? हाँ सर. ठीक है. So this is actually like the rate of reactivity can be explained primarily on the basis of electron density in the ring plus strain in the ring and surely the other factor is retentive power, retention power और pulling power of heteroatoms. ये तीनों चीजों के इफेक्ट से हमको ये फाइनल चीज यहाँ पर प्राइमरली क्या है, इट इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विच इज द डोमिनेंट थिंग. ठीक है. इन दोनों के साथ जब इन तीनों का कंपैरिजन करते हैं, इट इज द स्ट्रेन इन द रिंग विच मेक्स देम all of them more reactive. ठीक है. इन दोनों के अंदर में the pulling efficiency of nitrogen और holding efficiency of nitrogen is greater compared to carbon, इसलिए benzene ring wins over. ठीक है. या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं, होल्डिंग नहीं बोलना है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस वाले रिंग में रिलेटिवली कम होगी. क्यों क्यों कम होगी? क्योंकि नाइट्रोजन के ऑर्बिटल्स जो होंगे दे आर गोइंग टू बी डिफरेंट फ्रॉम कार्बन के ऑर्बिटल्स. यहाँ पर ऑलमोस्ट इक्वल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगी, सेम लेवल की, कंट्रीब्यूटेड बाय ऑल द कार्बन्स. यहाँ पर सेम लेवल का कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा सारे एटम्स का. इसकी वजह से नेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग की जो होगी दैट विल बी स्लाइटली लोअर. सो वी कैन एक्सप्लेन इट आइदर इन दिस वे और नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी के टर्म्स में हम एक्सप्लेन कर सकते हैं. एम आई मेकिंग सेंस नाउ? Yes sir. Okay, ठीक है. So we'll conclude our lecture for today at this point. Tomorrow we will have another lecture of 3 hours, mostly 2 से 5 के बीच में, या हो सकता है पहले भी हो जाए. ठीक है. और लेक्चर्स आप लोग के मैथ्स के सिर्फ होने वाले हैं, सो मोस्टली मैं दिन में ही ले लूंगा आप लोगों का. इज इट ओके? किसी को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम? नहीं सर. गुड. चलो फिर लेट्स मीट टुमारो. We'll do some questions and then we'll start with the next segment, aryl halides, followed by phenol. Bye sir. Good Bye. night. Bye.